राजस्थान विधानसभा चुनावों की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। 199 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली। वहीं 15 सीटों पर अन्य जीत हासिल करने में सफल रहे। राजस्थान के चुनावी आंकड़ों का पूरा गणित हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और पार्टी का वोट प्रतिशत क्या रहा, साथ ही कितने वोटर्स ने पार्टियों पर भरोसा जताया। इसके अलावा निर्दलीयों की जीत में वोटर्स की क्या भूमिका रही। तो समीकरण आपके टीवी स्क्रीन पर है। 115 सीटें बीजेपी के खाते में, 69 कांग्रेस और बीएपी देखिए 3 सीटें जीतने में सफल रही। अन्य के जो खातों में सीट गई हैं उनमें से 3 बीएपी को मिली हैं। बात करें आरएलडी की तो 1 सीट, वहीं आरएलपी जिसने 5 साल कड़ी मेहनत का दावा किया वो भी महज 1 सीट, वो भी हनुमान बेनीवाल की जीतने में सफल रही। इसी के साथ जो अदर्स हैं यानी जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या 8 रही है इन चुनावों में। ये राजस्थान का ये पूरा सियासी समीकरण कुछ इस तरह का है। इसके अलावा वोट नोटा को भी पड़े हैं। पूरे प्रदेश भर के अगर नोटा के सिनेरियो की बात करते हैं तो अच्छी खासी संख्या नोटा पर पड़े वोटों की भी है। ये आपको बता रहे हैं। 115 जो कि मैजिकल नंबर के पार था, ऐसे में बीजेपी सरकार बना रही है, ये तय हो चुका है। रही बात नोटा की तो 3,82,045 वोट कुल प्रदेश में नोटा के खाते में गए हैं। और अब वोट प्रतिशत देखिए आप, जो कुल वोट पड़े हैं 1,56,67,947 वोट कांग्रेस के खाते में गए, 39.53% उनके हिस्से में गया। निर्दलियों के लिए जो संख्या है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान का ये टोटल सियासी समीकरण है जो हम आपको बता रहे हैं। बसपा को 1.82% वोट मिले हैं कुल वोटिंग का। वहीं नोटा को 3,82,066 वोट, साथ ही सीपीआईएम 1% से कम वोट इन्हें हासिल हुए हैं। तो ये टोटल वोट प्रतिशत जो अदर्स रहे हैं उनका आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और भाजपा का वोट प्रतिशत किस तरह का रहा है आप देखिए, बढ़ा है। और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो पिछले चुनावों की तुलना में हल्का सा आपको उसमें ग्रोथ नजर आएगा। अन्य के खाते में जो वोट पड़े हैं वो हल्के से कम हुए हैं। वहीं आरएलपी का वोट परसेंट भी पिछले चुनावों के मुकाबले घटा है। बीएसपी का वोट प्रतिशत भी पिछले चुनावों के मुकाबले घटा है। इधर आप देखिए 1,000 वोटों से कम जिन लोगों ने जीत हासिल की है वो आपको बता रहे हैं, कुछ 100 वोटों का अंतर। हालांकि हमारे प्रदेश ने 1 वोट के अंतर से भी हार देखी है, लेकिन 1 वोट के अंतर से जीत भी देखी है। लेकिन ये आपको बता रहे हैं इन चुनावों में सबसे कम वोटों का अंतर जो रहा है वो किन किन के लिए रहा है। 1,000 वोटों से कम से इन चेहरों ने जीत हासिल की है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और 50,000 से ज़्यादा के अंतर से जीत करने वाले चेहरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उसमें शुमार है, डूंगर राम उनमें शुमार करते हैं। बेगू से बीजेपी के सुरेश धाकड़ 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। वसुंधरा राजे की जीत का मार्जिन भी 50,000 के पार रहा है। विनोद कुमार 55,273 वोटों से जीते हैं। वहीं लाला राम बैरवा ने भी अपने विरोधियों पर बड़ी गैप रखा। लादूलाल पितलिया ने भी। मनीष यादव 64,908 वोटों के अंतर से जीते। वहीं राजकुमार रोत लगभग 69,166 वोट और दिया कुमारी सबसे प्रचंड जीत 71,368 वोटों का गैप उनके और जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहा है उनके बीच में रहा है। साथ ही अब आप देखिए निर्दलीय हैं। डीडवाना से यूनुस खान जो जीते 2,000 से थोड़ा ज़्यादा। रविंद्र सिंह भाटी 3,950 वोटों के अंतर से जीते हैं। जीवाराम चौधरी 4,671, चंद्रभान सिंह 6,823 वोटों के अंतर से जीते हैं। गणेश राज बंसल निर्दलीय 9,698 वोटों के अंतर से जीते। आप इस बात को समझिए, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये जीते हैं और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहा है उसको जितने वोट मिले उसका ये गैप है, उसका ये अंतर है।
और अब संभागवार सीटों का हिसाब किताब आपको बता रहे हैं। जोधपुर संभाग की 33 सीटों में से बीजेपी के खाते में 23 गई है, कांग्रेस को 7 पर संतोष करना पड़ा। उदयपुर संभाग में बीजेपी 17 सीटों पर जीत हासिल करती है, 28 में से कांग्रेस को 7 पर संतोष करना पड़ा। अजमेर संभाग में बीजेपी के खाते में 19 सीटें गई, कांग्रेस को फिर एक बार इस संभाग में भी 7 पर संतोष करना पड़ा। कोटा में कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी के खाते में 11 सीटें गई। वहीं बीकानेर संभाग में कांग्रेस ने बीजेपी पर महज 1 सीट से बढ़त बनाई। और अगर बात भरतपुर संभाग की करें तो बीजेपी के खाते में 9 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें यहां पर गई है। जयपुर संभाग में बीजेपी 26 सीटों पर विजयी रही, कांग्रेस ने टफ फाइट दी, 24 सीटों पर यहां पर कांग्रेस विजयी रही। तो सिर्फ एक संभाग जहां पर कांग्रेस आगे रही बीजेपी से, बाकी अन्य सभी संभागों में बीजेपी ने ही कांग्रेस पर बढ़त बनाए रखी। अदर्स भी अपनी उपस्थिति इन सभी संभागों में दिखाते रहे। हालांकि कोटा में किसी भी अन्य ने जीत हासिल नहीं की, सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही रहा। बीकानेर में 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। भरतपुर संभाग में 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। मोटे तौर पर पूरे प्रदेश में ही हर बार की तरह जो मुख्य मुकाबला रहा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा। तो ये ओवरऑल पिक्चर है जो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आपके टीवी स्क्रीन पर, और उससे जुड़े ये ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं। किसके खाते में कितनी सीटें गईं, वोट प्रतिशत क्या रहा, किस राजनीतिक दल का किस तरह का रहा, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया है। सबसे कम अंतर की जीत और सबसे ज़्यादा अंतर की जीत भी हमने आप तक पहुंचाई है।